नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का योद्धा क्लासेस में। ह्यूमन डिजीज यानी मानव रोग से संबंधित इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं बैक्टीरियल डिजीज यानी जीवाणु जनित रोग और वायरल डिजीज यानी विषाणु जनित रोग। तो दोस्तों, अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, क्योंकि आपके प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियों की दृष्टि से ये चैनल बहुत महत्वपूर्ण है, एकदम फ्री है। और यहाँ पर आपको साइंस और ज्योग्राफी से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य एक क्रमबद्ध और तथ्यात्मक अध्ययन आप इस चैनल से कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं बैक्टीरियल डिजीज यानी जीवाणु जनित रोग। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि बैक्टीरिया होते क्या है, थोड़ा सा एक नज़र डालें। तो जो बैक्टीरिया हैं ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इनकी खोज ल्यूवेनहॉक ने की थी। बैक्टीरिया की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक। और उन्हें ही बैक्टीरिया यानी जीवाणु विज्ञान का जनक या पिता भी कहा जाता है। एहरनबर्ग एक वैज्ञानिक थे, एहरनबर्ग, उन्होंने जीवाणु नाम दिया था। ठीक है, तो आइए अब जीवाणुओं से होने वाले रोग देखते हैं। सबसे पहले इसमें देखें, आप देख पा रहे होंगे, तो पहला रोग लिखा है ट्यूबरकुलोसिस यानी जिसको टीबी कहते हैं। ये किससे होता है, एक एक को देखते रहे। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, तो इस रोगाणु के द्वारा या जीवाणु के द्वारा इसका प्रसार होता है वायु या सीधे संपर्क में। आइए कुछ और तथ्य देखते हैं। इसको तपेदिक या राजयक्ष्मा रोग भी कहते हैं। यह एक संक्रामक रोग है। ठीक, और ये जो जीवाणु हमने बताया कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। इस रोग के जीवाणु मुंह से थूकने समय या चूमने से प्रसारित हो जाते हैं। इसमें होता क्या है? पसीना आना, भूख की कमी होना और बार बार खांसी आना, कफ आना, रक्त गिरना, ये सब इस रोग के लक्षण हैं। उपचार के लिए क्या करते हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन इसमें दिया जाता है। इसके साथ पीएएस, पैरा एमिनो सैलिसिलिक एसिड और अमीनो एंजाइड मुंह से ली जाती है। बीसीजी का टीका बचपन में इससे लगवाया जाता है, या एक जो है आप ये कहें कि एंटी ट्यूबरकुलोसिस के तरह काम करता है। ठीक है ना। तो विलेसिन तपेदिक रोग की नवीनतम दवा है। आप जानते हैं कि भारत में भारत जीतेगा टीबी हारेगा ये अभियान चल रहा है, जिसमें 2024 तक पूरी तरह से टीबी को खत्म करने का संकल्प लिया गया है। अगला रोग है टाइफाइड। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफाई जीवाणु से होता है। इसका जो संचार है वो दूषित भोजन एवं जल से होता है। इसको आंत्र ज्वर भी कहते हैं। तो इसका जो रोगाणु है वो है साल्मोना टाइफी या टाइफोसा। ठीक है ना। इसमें होता क्या है? यह रोग पानी की गंदगी से फैलता है। रोगी की प्लीहा और आंत योजनियों में ग्रंथियां बढ़ जाती हैं। इससे तेज बुखार और सिरदर्द हमेशा बना रहता है। उपचार कैसे करते हैं? जो रोगी के मल मूत्र का निवास है उससे दूर रहना चाहिए। इसके लिए भी क्लोरोमाइसिटिन औषधि का प्रयोग किया जाता है। कौन सी? क्लोरोमाइसिटिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन का प्रयोग ट्यूबरकुलोसिस के लिए और इसके लिए टाइफाइड के लिए क्लोरोमाइसिटिन। अगला जो रोग है वो हैजा। हैजा को कालरा भी कहते हैं। ये विब्रियो कॉलरी से होता है। दूषित भोजन या जल से इसका प्रसार होता है। इसका जो कारक है, वाहक है, वो मक्खियां होती हैं। ठीक है, मक्खियों से हैजा फैलता है। ठीक, रोगी के शरीर में जल की कमी हो जाती है तथा रक्त का संचार धीमा पड़ जाता है। उल्टी व दस्त के साथ शरीर का सारा जल निकल जाता है, जिसके कारण प्यास बहुत बढ़ जाती है। आइए उपचार देखते हैं। हैजे का टीका लगता है। पानी को उबाल कर पीना चाहिए। इसके अलावा लाइम क्लोराइड या क्लोरोजेन से शोधित करके जल को पिएं, तो इसका जो है संचार होने की चांसेस बहुत कम रहती हैं। अगला जो रोग है जीवाणु जनित तो है डिप्थीरिया। ये कोनोबैक्टीरियम डिप्थेरी से होता है वायु या सीधे संपर्क में। इसमें गला रुंध जाता है और सांस लेने में कठिनाई होती है। ज़्यादा व्यापक स्तर में दम भी घुट जाता है। डीपीटी का टीका आप जानते हैं लगता है, वो मुख्य रूप से डिप्थीरिया के लिए ही होता है। इसके बाद आपका है लेप्रोसी या कुष्ठ रोग। ये आपका माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी इसके कारण होता है। और कुष्ठ रोग में त्वचा पर बहुत सारे चकत्ते, तंत्रिकाएं भी प्रभावित हो जाती हैं। आपका तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ठीक, इसके बाद अगला है काली खांसी या हुपिंग कफ। काली खांसी में क्या होता है? श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। हीमोफिलिस पर्टुसिस, इसका जो जीवाणु है वो हीमोफिलिस पर्टुसिस है। इसमें भी जो है आपका लगातार खांसी आती रहती है। अगला जो इसमें है वो है टिटनेस। टिटनेस नाम आपने सुना होगा, क्लोस्ट्रीडियम टिटनी।
इसका जो रोगाणु है वो है क्लोस्ट्रीडियम टिटनी। इसे लाक जा या धनुष टंकार भी कहा जाता है। इसका जो रोगाणु हमने बताया क्लोस्ट्रीडियम टिटनी या बैसिलस टिटनी से होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, पेशियों में आकुंचन और प्रसरण रोगी के शरीर में नहीं होती है, जिससे शरीर में हमेशा अकड़न रहती है। इसके लिए आप जानते हैं पेनिसिलिन लिया जाता है। क्या? पेनिसिलिन। और एटीएस या टिटबैक का इंजेक्शन भी 3 बार लगवाया जाता है। ठीक, अगली बीमारी है प्लेग। प्लेग होता है पास्टुरेला पेस्टिस से। प्लेग किससे होता है? पास्टुरेला पेस्टिस से। इसमें फेफड़ा और कानों दोनों पैरों के बीच जो अंग है वहां बहुत काफी दिक्कत हो जाती है, बहुत तेज बुखार हो जाता है, शरीर पर गिल्टियां पड़ जाती हैं। अब इसके बारे में और देख लेते हैं तथ्य। या एक छुआछूत की भी बीमारी है। ठीक है, बैसिलस पेप्टिस इस मैंने बताया इस रोगाणु से फैलता है। ये इसका जो संक्रमण है वो चूहों पर पाए जाने वाले पिस्सुओं से होता है, यानी इसके जो वाहक हैं वो चूहे हैं। ठीक है, तो अब उपचार में देखते हैं और या पहले लक्षण देख लेते हैं। गिल्टी होती है, शरीर में, कांख में, गर्दन की ग्रंथियों में सूजन हो जाती है। ठीक, और उपचार में देखें तो सल्फा ड्रग और स्ट्रेप्टोमाइसिन दवाओं का प्रयोग प्लेग के उपचार के लिए किया जाता है। तो और दूसरी बात, चूहों से निवास स्थान से एकदम दूर रखना चाहिए, नहीं चूहे इसके वाहक या कारक होते हैं। आगे जो कुछ रोग हैं वो है निमोनिया। क्या है? निमोनिया सुना होगा, बच्चों में बहुत होता है। फेफड़ा या श्वसन तंत्र पूरी तरह से प्रभावित होता है। इसका जो रोगाणु है वो है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। इसमें भी आपके तेज बुखार, फेफड़ों में सूजन आ जाती है। उसके बाद है गोनोरिया। गोनोरिया में इसका जो रोगाणु है वो है नीसेरिया गोनोरियाई। नीसेरिया गोनोरियाई। इससे मूत्र मार्ग में या शिश्न मार्ग में आपके सूजन आ जाती है और काफी दर्द होता है। अगला जो रोग है वो है सिफेलिस। ये भी आपके जो आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, शिश्न में या वेजाइना में, वहां पर होता है। इसमें ट्रेपोनोमा पैलेडियम, इसका जो आपका रोगाणु है वो ट्रेपोनोमा पैलेडियम। इससे क्या होता है, शिश्न में बहुत घाव हो जाता है, हमेशा जलन सी बनी रहती है, ऐसा लगता है जैसे ब्लेड से कट गया हो, और बहुत घाव इसमें अंदर अंदर बन जाती है और बहुत दर्द होता है। तो ये रहे आज इसमें देखा आपने जीवाणुओं से होने वाले रोग। अब आइए इन रोगों को याद करने की एक ट्रिक देखते हैं। ट्रिक इसलिए, नाम याद रखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपकी परीक्षाओं में होता क्या है, पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा जीवाणु जनित रोग है या इसमें से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। इस तरह के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं, ट्रिक आपके सामने है। ट्रिक है, पंडित का टीबी कुछ न्यू है। एक एक शब्द को देखें तो पा से प्लेग, डी डिप्थीरिया, ता या टा से टाइफाइड, टीबी आप जानते हैं टीबी या क्षय रोग, कु से कुष्ठ रोग और न्यू से न्यूमोनिया, है से हैजा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये ट्रिक? बहुत आसान है, आप इससे जीवाणु जनित रोगों के नाम याद कर सकते हैं। नाम याद रखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मिलाने के लिए या इसमें से कौन सा सही नहीं है, इस तरह से जब प्रश्न आता है, या इसमें से कौन सा जीवाणु जनित रोग है, या कभी कभी आता है इसमें से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, तो आप पहचान सकते हैं। ये बहुत आसान ट्रिक है। पंडित का टीबी कुछ न्यू है, प्लेग, डिप्थीरिया, टाइफाइड, टीबी, कुष्ठ, निमोनिया और हैजा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे विषाणुओं से होने वाले रोग। तो आइए सबसे पहले एक नजर फिर से डाल लेते हैं कि विषाणु क्या होते हैं और इनकी खोज किसने की। वायरस या विषाणु को जीवित और मृत के जो बीच की कड़ी माना जाता है। ये होते क्या हैं, इनका जो कोषारूप में होते ही नहीं, इनका प्रभाव तब दिखाई पड़ता है जब ये जीवित कोशिका में पहुंचते हैं। तो देखिए अभी इस समय अमेरिका आरोप लगा रहा है कि ये जो इस समय आपके रोग फैला हुआ है कोविड-19 कोरोना वायरस, ये वुहान के लैब में बनाया गया, ऐसा आरोप अमेरिका लगा रहा है, मैं नहीं लगा रहा हूँ। तो ये कहने का मतलब क्या है, इनको हम अपने टेस्ट ट्यूब में या क्रिस्टल बनाकर बोतलों में काफी दिनों तक भर के रख सकते हैं। ठीक है, विषाणुओं की खोज किसने की? इवानोस्की ने। वो टबैको यानी तंबाकू के मोज़ेक रोग की खोज कर रहे थे, उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे, तो तभी उन्होंने विषाणुओं की खोज की। ठीक है ना, तो ये आप जान गए होंगे कि विषाणु क्या होते हैं। आइए रोगों को देखते हैं कि कौन कौन से वायरल डिजीज हैं एक एक करके। इसमें पहला, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चिकन पॉक्स जिसको चेचक कहते हैं,
इसका जो वेरियोला वायरस से इसका ये रोगाणु है, वायु द्वारा सीधे संपर्क पे इसका प्रसार होता है। इसमें होता क्या है, तेज बुखार और शरीर पर लाल दाने पड़ जाते हैं। दूसरा रोग है स्मॉल पॉक्स, जिसको छोटी माता कहते हैं गांव में। इसमें क्या होता है, इसका जो रोगाणु है छोटी माता का, आप देखें तो इसका भी वैरिसेला वायरस है। वैरिसेला वायरस वायु या सीधे संपर्क में इसका भी प्रसार बहुत तेजी के साथ होता है। लगभग विषाणुओं से होने वाले जितने रोग हैं ये सब संक्रामक यानी कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, जो पर्सन टू पर्सन बहुत तेजी के साथ फैलते हैं। इसमें भी छोटी मात्रा में भी हल्का बुखार होता है और शरीर पर पित्तिकाएं, छोटे छोटे पित्तिकाएं पड़ जाती हैं। आगे देखें आप, अगली जो डिजीज है इसमें यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इसमें आपका जो है खसरा या मीजल्स। ये रूबेला वायरस या मोरबिली वायरस से फैलता है, शरीर पर लाल दाने पड़ जाते हैं। वायु द्वारा संपर्क में या दूषित भोजन और जल से भी इसका प्रसार होता है। पोलियो वायरस से इसका प्रसार होता है, दूषित भोजन और जल से। आप पोलियो में जानते हैं शरीर के किसी अंग में जो है विकृति आ जाती है, हाथ पैर आंख या किसी एक अंग में विकृति आ जाती है, वो अंग काम नहीं करता है। ठीक है, अगला रेबीज वायरस। रेबीज वायरस आप जानते हैं कि कुत्तों के काटने से, संक्रमित कुत्तों के काटने से इसका प्रसार होता है। इस बीमारी को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। इसमें जो रोगी होता है वो जल देखकर या जल का नाम सुनकर ही बहुत डर जाता है। ठीक है ना। अगला रोग है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस बी का टीका लगता है बच्चों में, आपने जरूर सुना होगा। तो हेपेटाइटिस बी वायरस से, दूषित जल से इसका प्रसार होता है। हेपेटाइटिस बी में क्या होता है, हेपेटाइटिस को भी पीलिया भी कहते हैं। इसमें पेशाब पीला पड़ जाता है, आंख और त्वचा पर पीला निशान आ जाता है। अब पीलिया में वास्तव में होता क्या है, जो एक बाइल डक्ट होती है लीवर से जाती है, वो जब उसमें अवरोध आ जाता है तो ये जो लीवर है ये बाइलिरुबिन ये पिगमेंट लेना रक्त से बंद कर देता है, जिससे ये पूरे रक्त में फैल जाता है और शरीर पीला पड़ जाता है। ये आप जरूर जानते होंगे। अगली डिजीज है डेंगू या हड्डी तोड़ बुखार। ये डेंगू वायरस से, एडीज इजिप्टी जो मच्छर होता है उसी के काटने पर इसका संचार या प्रसार होता है। इसको हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। जोड़ों में और बदन में बहुत तेज दर्द रहता है, आंखों के पास जलन और दर्द, बहुत तेज दर्द रहता है, तेज बुखार इसमें आता है, आप जानते होंगे। अगला जो डिजीज है वो है एड्स। HIV वायरस से इसका संचार होता है। दूषित रक्तदान या असुरक्षित यौन संबंधों से इसका प्रसार होता है। ठीक है ना। इसमें तंत्रिका तंत्र पूरी तरह से नेग्लेक्ट हो जाता है, आपका इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है, जिससे रोगी की कुछ ही समय बाद मृत्यु भी हो जाती है। एड्स पहले लाइलाज था, हालांकि अब इसका जो है इलाज संभव हो गया है, AZT दवा दी जाती है। अगली जो डिजीज है वो इन्फ्लुएंजा या आपका जिसको जुखाम या नजला कहते हैं। ये मिक्सो वायरस से इसका रोगाणु है और वायु या सीधे संपर्क द्वारा इसका प्रसार होता है। इसमें बुखार आता है, जो श्वसन तंत्र है, नाक जाम हो जाती है, ठीक है ना, और काफी तेज शरीर में अकड़न और दर्द रहती है। अगला जो डिजीज है वो है हर्पीस, जो हर्पीस वायरस से फैलता है। इसमें वायु के सीधे संपर्क में ये जो है इससे इसका प्रसार होता है और त्वचा में इसमें सूजन हो जाती है। कुछ और डिजीज हैं जो रिसेंटली या पिछले कुछ वर्षों में आई हैं, आइए उनको एक एक करके देखते हैं। इसमें एक नाम आपने सुना होगा, स्वाइन फ्लू। इसका जो अमेरिकी देश एक है, उत्तर अमेरिकी देश मैक्सिको में इसका उद्भव वहीं पर हुआ था। WHO के अनुसार यह अब जो है 33 से अधिक देशों में फैल चुका है। इसका जो वायरस है वो इन्फ्लुएंजा H1N1 वायरस है। ये कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, जब ये करंट अफेयर्स में, ठीक है ना। इसमें आपका दस्ताना, बार बार उल्टी होना, अचानक तेज बुखार होना, शरीर में दर्द, थकान का अनुभव होना, खांसी इसके प्रमुख लक्षण हैं। इसका कोई विशेष टीका या दवा नहीं है अभी, ठीक है। एकमात्र दवा जो अभी औषधि का पता चला, ओसेल्टामिर, ठीक। आइए अब अगली जो बीमारी है सार्स। सार्स का पूरा नाम है सोवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक। इस बीमारी के लक्षण फ्लू से काफी मिलते जुलते हैं। यह बीमारी 2002-3 के आसपास विश्व के कई देशों में फैली थी। इस बीमारी के रोकथाम हेतु भी अभी कोई कारगर दवा नहीं बनी है। जेई या जापानी इंसेफ्लाइटिस, इस रोग के बारे में देखें, आपके बिहार और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में होता है। क्यूलेक्स प्रजाति के जो मच्छर होता है उसके काटने से होता है। जापान में इसका उद्भव हुआ, इसीलिए इसका नाम जापानी इंसेफ्लाइटिस है, ठीक।
तो ये जो है सुअर को पहले इसको वाहक माना जाता था, लेकिन अब पता चला है नहीं क्यूलेक्स मच्छर है। एक और इसमें येलो फीवर या पीत ज्वर, ये जो हेमोगोगस और इडिस जात के मच्छर इस विषाणु का प्रसार करते हैं। ठीक है ना, तो ये आप जानते रहिए। इसमें भी हड्डियों में, जोड़ों में बहुत तेज का दर्द होता है, चेहरा सूज जाता है, त्वचा शुष्क हो जाती है और कुछ दिनों बाद भयानक पीलिया रोग हो जाता है। यानी पीलिया का जब बहुत व्यापक प्रकटीकरण दिखाई पड़े तो उसी को येलो फीवर कहते हैं। कई लोग पीलिया को भी येलो फीवर कहते हैं, ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन अल्टीमेटली दोनों का जो रिस्पांस है लास्ट में वो एक ही तरीके का होता है। करंट समय में अगर जो इस समय महामारी चल रही है, वैश्विक महामारी, उसके बारे में बात ना करें तो बड़ी नाइंसाफी होगी। कोरोना वायरस, ये आप देख रहे हैं नोवल कोरोना वायरस से इसका प्रसार हुआ है, NCOV। ठीक है ना, इससे काफी लोगों की मौत हुई है पूरे विश्व में। अब तक आप जान पा रहे होंगे, रोज न्यूज में देखते हैं 2.5 लाख से अधिक लोग इससे मारे जा चुके हैं। तो ये जो है बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो वायरल डिजीज है। इससे भी संबंधित अभी कोई दवा बन नहीं पाई है, कोई टीका नहीं बन पाया है। हाल फिलहाल में मलेरिया की दवा स्ट्रेप्टोमाइसिन या क्लोरोमाइसिटिन, प्रीमोक्विनिन, हाइड्रोक्विनिन, इसका इस्तेमाल अल्टरनेट के रूप में किया जाता है इसके इलाज में। हाँ, कुछ हद तक ये सफल भी रहा है, लेकिन ये पूर्णतः सफल नहीं रहा है। इसका जो संचार होता है वो बिल्ली या चमगादड़, इन जानवरों और पक्षियों के माध्यम से इसका संचार होता है। और ह्यूमन टू ह्यूमन ये कम्युनिकेबल डिजीज है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, जिसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का फार्मूला बताया गया है और इसीलिए लॉकडाउन की प्रक्रिया भी चल रही है। तो दोस्तों, आज हमने बात की आप जीवाणुओं यानी बैक्टीरियल डिजीज और वायरल डिजीज के बारे में। मुझे आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दूसरों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत कुछ आपको यहाँ से मिलने वाला है। आप सभी पढ़ते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।